आज हम बात करते हैं मन से मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरी तरह निकालने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। जेफरी एप्स्टीन पे बात करने जा रहा हूँ। जेफरी एप्स्टीन एक तरह का एक ही बंदा था जिसका खुलासा हुआ, पर समाज में ये बात खुलने के बाद जितने भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। मान लो मुझे गोलगप्पा बहुत पसंद है, तो मैं गोलगप्पे की दुकान जिस दिन मेरे को पता लग जाएगी तो मैं जाऊंगा ना पक्का। तो जेफरी एप्स्टीन जैसे थॉट्स के विचार वाले और भी लोग हैं जो ये निकलते ही अब उन्हें एक अड्डा मिल गया है कि कहाँ यूनाइट होना है, कैसे यूनाइट होना है। पहले ये चीजें गुप्त थी, तो इस तरह की मानसिकता के लोग थे पहले भी, लेकिन इकट्ठा यूनाइट होना थोड़ा सा मुश्किल था। अब यूनाइट होना आसान हो गया है। कौन? अच्छा तुम मेरे जैसे हो, ठीक है आओ मेरे वाले गोल में। तुम उनके जैसे हो, निकलो। एक इस तरह की यूनिटी इनकी तो बन जाएगी, लेकिन जो सोवर, जो काऊ बॉय, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, सब नहीं, सब भी कहना गलत होगा, जो खुले दिल के हैं, सोबर हैं, अब क्या बोलते हैं, सब नहीं, सब नहीं बोल सकते हम। संतों को सब नहीं बोल सकते, क्योंकि सब का मतलब ही सभ्यता से आ रहा है। तो जब एक तरह का पैटर्न लेके अगर वर्ड आ रहा है तो ये वर्ड उचित नहीं है। सब या फिर बहुत सभ्य पुरुष है, अच्छा है, अच्छा बोलते ही एक तरह का वो है, पैटर्न दे दिया हमने उसको। तो देखो, सोबर मनुष्य के लिए पैटर्न होता ही नहीं, ये समाज के लिए होता है पैटर्न। तो अब हम बात करते हैं एस्टीन 5 की मानसिकता होती क्यों है। अब पात्रों पे ध्यान देते हैं। अब इनके पात्र जितने भी हैं, इन्हीं के स्वभाव के होंगे, या फिर इनके स्वभाव को पाने की इच्छा रखते होंगे, या फिर इनके जैसा बनने की इच्छा रखते होंगे। जाहिर सी बात है, तभी तो एक प्रकार की कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो अब मुश्किल आन पड़ी है, और जागो ग्राहक जागो। अब ग्राहक ही हो, आप कंज्यूमर ही हो। मैंने हंसी में बोल दिया, लेकिन आप ग्राहक ही हो, क्योंकि चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, आप दे नहीं रहे हो कुछ। इसकी पढ़ाई में बताया जाता है हर एक वस्तु का एक स्टार्टिंग लेवल होता है, फिर एक ग्रोइंग लेवल होता है, फिर एक पीक लेवल होता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट होता है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, समाज का कोई भी अंग हो। समाज मतलब जो भी चीजें दिखती हैं, सबका एक इसी तरह का पैटर्न लगभग होता है। अभी जो डेविल वाली प्रवृत्ति, इसका पीक लेवल, कोई पीक लेवल पे होगा, कोई तो होगा, हालांकि प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगा, हम नहीं देख सकते, नहीं जानते हैं। कोई वो होगा, कोई स्टार्टिंग लेवल पे है, कोई मिड लेवल पे है, कोई थोड़ा सा और लेवल पे है, कोई पीक लेवल पे है। तो धरती का भी यही वाला प्रोसेस चलेगा ना, पीक डिक्लाइन होने के बाद फिर वापस स्टार्ट, पीक डिक्लाइन, ये भी चलेगा ना ऐसे करके। तो इसी तरह मनुष्य की मानसिकता भी
टक 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 ऊपर नीचे। अभी एप्स्टीन फाइल को थोड़ा साइड में रखते हैं। एप्स्टीन फाइल तक की मानसिकता कैसे बनी होगी, यहाँ पे विचार करते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, हम विदाउट प्रोसेस्ड, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं लगभग प्रोसेस नहीं होता है, वो चीज़ें ताज़ा होती हैं, जिसमें जिसमें जीवों की कम हत्या हो और अपना पेट भी भर जाए। मैं जाति, धर्म, क्षेत्र, किसी भी चीज को लेके अपना वाला भाव मेरे अंदर कुछ भी नहीं है कि मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ घंटा। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं। वेस्ट में क्या है, बहुत जमाने से फर्मेंटेड फूड स्टार्ट है, बहुत ज़माने से स्टार्ट है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, खमीर डालते हैं तब उनका रोटी पकता है। मतलब हर एक निवाले में जो जरूरी नहीं थी, जो हत्याएं जरूरी नहीं थी, वो करी गई। किसके लिए? सिर्फ स्वाद के लिए। तो वहाँ पे सुबह उठते ही कौन सी चीज़ है जो फर्मेंटेड नहीं है? रॉ फूड को छोड़ के, रॉ फूड में उनके फल ही बचते हैं, फल और सैलड। फल और सैलड ही बचते हैं जो रॉ है, जिसको हम विदाउट फर्मेंटेड चीज़ें वीगन बोल सकते हैं। वीगन के नाम पे भी वहाँ पे वीगन नहीं है कुछ। वीगन वाले ब्रेड खाते हैं। अब ब्रेड खाने वाला वीगन किस बात का? क्योंकि ब्रेड एक बेसिक से भी बेसिक फूड है वेस्ट का। विदाउट ब्रेड देयर इज नो होप फॉर सरवाइव। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, 1.5 पाव इंग्लिश लेके आए हैं, बैठे हैं आज, है ना, क्योंकि मेरे पास व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश वाले ज़्यादा हो सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश वाले। तो मेरा अनुमान यही रहता है कि इंग्लिश वाला, क्योंकि मेरा जो सराउंड है, मेरा जो सर्कल है वो इंग्लिश वाला होगा, तो थोड़ा हिंदी। तो अगर सोच के देखो, हमारा जो खान पान है वो फर्मेंटेड है। अभी मैं सबसे बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी तो मैं आगे स्टीम फाइल वाली स्टीम चीज़ें तो मैंने बोल ही नहीं रहा हूँ। फर्मेंटेड चीज़ आप इतने चाहो तो वहाँ तक किसी का ध्यान तक नहीं है। हमारे मन में हमारे विचारों में, हमारे दिनचर्या में एंजाइटी से हम परेशान हैं, हमें डर लगता है, हर तरह की चीज़ें हैं हमारे साथ इन्वॉल्व। हमें चीज़ों को कंट्रोल करना है, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना है, ये सब डेवलपमेंट होता है। हम लोग क्या है ना, जीवन के उन गुत्थियों को सुलझाने में लग जाते हैं, हमें बेसिक लेके चलते ही नहीं। तो जब तक हमारे पास उसके वर्णमाला नहीं है तो तब तक शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्णमाला हमसे छूट रही है, वर्णमाला पे हमारा ध्यान ही नहीं है। वर्णमाला बेसिक चीजें हैं। आजकल हम लोग प्रेम का इजहार करने जाते हैं और प्रेम का जो प्रतीक है फूल, उसको हम पहले ही तोड़ लेते हैं, उसको तो हम जिंदा मार देते हैं। पेड़ पौधे अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी उनमें चेतना, अभी उनमें एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है। बस चेतना है, ये मत सोचना कि चेतना नहीं होती। पेड़ पौधों में चेतना होती है। ये
ऊंचे लेवल की बात है। विदाउट चेतना सर्वाइवल मुश्किल है। चेतना होती है, जिसको आप लोग चेतना समझते हैं, आप लोग का कॉन्सेप्ट ही अलग है भैया। मैं थोड़ा समाज से हट के बातें, मुझे पता नहीं क्यों समाज का जो फ्रेम है थोड़ा समझ में नहीं आता। पेड़ पौधों में चेतना होती है, चेतना होती है तभी वो जीवित है। जीवन का आधार ही फ्रीक्वेंसी चेतना ही है। फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी वो मृत है। चेतना तो है, तो अगर चेतना विराजमान है तो उसमें पीड़ा होगी, बस एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि वो पेड़ पौधे उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे हम अभी हैं। हमारा मनुष्य का बेसिक लेवल पेड़ पौधों से होके जाता है। पेड़ पौधे, फिर जीव जंतु, फिर धीरे धीरे लास्ट में मनुष्य। अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर प्रोसेस। अब इसी में अचानक ये बात याद आ गई कि ये प्रोसेस होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम अनंत हैं, अगर हम आदि अनंत सब कुछ, सब एक है, एक दूसरे में कोई भिन्नता है ही नहीं, तो आजकल जो समाज में चल रहा है अच्छा बुरा जो भी है, मान लो मैं बुरा कर रहा हूँ, मान लो रावण जैसा इंसान हूँ, अपने आप को अभी मैं इस जन्म में भले अपने आप को सही साबित कर दूँ कि हाँ यार मैं सब ठीक है, लेकिन उस लेवल पे, जिस लेवल पे सभी एक है, उस लेवल पे मैं अपने कर्मों को माफ नहीं करूँगा। मैं जो दंड दूंगा वही हमें भोगना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन आपका धरा का धरा रह जाएगा। जो आजकल मैं सुन रहा हूँ कि आपका आजकल साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, तो साइंस जितनी भी तरक्की करे साइंस, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। आप ये जो सोच रहे हैं ना, साइंस अमेरिका में जो निकला है कि, क्योंकि अमेरिका बहुत आजकल तरक्की कर रहा है, अब इसको तरक्की नहीं, बेसिक चीज़ें बेसिक समझ लो। मैटेरियलिज्म का बेसिक समझ लोगे तो इसमें फंसोगे नहीं मेरे हिसाब से। आप जो सोचते हो वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। आपको लगता है कि मैंने इन्वेंशन कर लिया, आप सोचो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो क्रिएट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो जाता है। आपको लगता है ये ऐसे था, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तुम्हारा सोच था जो रिजल्ट में वो सामने निकल के आया। जब वही चीज़ बहुत लोगों का, एक बहुत बड़े समुदाय का होता है तो वो फलीभूत हो जाता है, तो वो उस देश और काल का थ्योरी बन जाता है, प्रैक्टिकल बन जाता है। सॉरी, जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरी क्या बोलते हैं। जैसे मान लो सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, किसी ने सोचा होगा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही हो रहा है। अब ये कुछ अलग है, लोग भी गरियाएंगे, पर ऐसा ही है। और ये किसी किताब या यूट्यूब पे नहीं है। किताब यूट्यूब आप खोजते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। अपने वाले किताब में, अपने जो यहाँ वाला किताब है, कभी इसको खोलने की कोशिश करो तो आप यही पाओगे कि जो आप सोच सकते हो वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वही चीज कई लोग सोचते हैं तो क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है।
तो सब बोलते अरे राम रे राम, ये तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको भ्रम बोला गया है। आखिर का कितना भी मतलब, मान लो अभी इन्होंने मतलब अभी ये इस चीज को इमोशन प्लस बिलीफ सिस्टम प्लस क्रिएशन, कामयाबी जो भी आप चाहते हो ऐसा, ये बात वही तो है भाई, वही जो आप निकाल रहे हो किसी थ्योरी के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से। वो संत समाज, मैं किसी एक धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरा कोई एक धर्म है, मैं पहली बात तो धार्मिक इंसान ही हूँ। जितने भी संत ना संतुष्ट, मेरे संत का मतलब संतुष्टि से है, चाहे वो किसी धर्म से भी आता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, नानी में पैदा हुआ हो, अरे मैं कह रहा हूँ वैश्या के घर पैदा हुआ हो, जिसको समाज, मैंने जितने भी नाम लिए हैं इस वजह से नाम लिए हैं कि मेरी दृष्टि में ये लोग नीचे नहीं है, ये समाज की दृष्टि में नीचे है, इसलिए ताकि अपनी बात को सही ढंग से उचित उदाहरण मिल पाए। वैश्या, चमार के घर वैश्या, जो समाज, इन्हीं सबको समाज नीचा मानता ना, चमार, भंगी, वैश्या, रोड पे पड़ा इंसान, पागल, कोई भी हो सकता है। तो संत वो है जो संतुष्ट है। आप अगर वही हो, हम और तुम राक्षस स्वभाव या फिर एक संत स्वभाव, दोनों जब एक ही हैं, तो एक लेवल पे, जिस लेवल पे वो एक है, उस लेवल पे संत अपने आप को रिवार्ड देगा, और वो उसी लेवल पे, इस लेवल पे दो एक ही है ना, इस लेवल पे मान लो संत, और ये है ऊपर लेवल है ना, ये ऊपर लेवल है, ये संत है, ये लेवल है, इस लेवल पे मान लो एक है, तो इस लेवल पे अगर एक है तो इस लेवल पे तो एक ही तरह का विचार रखेंगे, तो संत अपनी चीजों को रिवार्ड दे देगा, डेविल अपनी चीजों को, ये नीचे वाले जो यहाँ पे इसने किया, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो वो तड़पाएगा, अपने आप को ही तड़पाएगा। वही हमें कष्ट होता है। इस लेवल पे आप सोचते हैं कि अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता और सब सही चल रहा है, संतुष्टि नहीं रहेगी। इस लेवल पे माफ कर दोगे, इस मान लो तुमने आज साइंस में तरक्की की है, जिस चीज को जाना है वो एक क्या बोलते हैं, ट्रिक है इसको पार करने का, लेकिन इस ट्रिक का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस ट्रिक से अच्छे और बुरे कर्म को दृष्टा बन के देख सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म तुम आज माफ कर दे रहे हो, लेकिन इस लेवल पे आप खुद अपने ही कर्म को माफ नहीं करोगे तो आप अपने आप को ही दंड दोगे।